रामायण की गाथा में एक ऐसा पात्र है जो न केवल नारी शक्ति का प्रतीक है बल्कि जिसने राम और रावण के बीच महायुद्ध का बीज बोया। यह कथा है शूर्पणखा की, रावण की बहन, जिसकी कहानी हर बार एक नया रहस्य खोलती है। क्या आप जानते हैं, शूर्पणखा एक साधारण नारी नहीं थी बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में छिपा है दर्द, प्रतिशोध और प्रेम का संग्राम। शूर्पणखा का जन्म ऋषि विशर्वा और कृकसी की संतान के रूप में हुआ। उसे बचपन में मीनाक्षी दीक्षा कहा जाता था, जो उसकी सुंदर बड़ी आंखों के कारण था, लेकिन उसका नाम बदलकर शूर्पणखा कर दिया गया, जिसका अर्थ था हथनी जैसे नाखून वाली। क्या यह सिर्फ एक नाम था या उसके जीवन के कठिन मार्ग का संकेत? एक समय उसने अपने प्रेम के लिए राक्षसों और दानवों के बीच की दुश्मनी को चुनौती दी और विदुषीयता से विवाह किया, लेकिन उसका एक निर्णय रावण को नागवार गुजरा और फिर जिना की मृत्यु ने बहन भाई के रिश्ते में जहर घोल दिया। क्या शूर्पणखा की विद्रोही आत्मा ने उसी दिन रावण के विनाश की पटकथा लिखी थी? पंचवटी के वन में शूर्पणखा की मुलाकात हुई राम से। राम के प्रति उसके प्रेम का उत्तर उसे अस्वीकार के रूप में मिला, लेकिन लक्ष्मण के हाथों उसकी नाक काटने ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। क्या यह अपमान ही था जिसने उसे रावण को सीता के अपहरण के लिए भड़काया? अपनी बहन की व्यथा सुनकर रावण ने निर्णय लिया सीता का अपहरण। यह घटना एक ऐसी घटना का कारण बनी जिसने रावण साम्राज्य के नींव को हिला दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रतिशोध था या शूर्पणखा ने इसे अपने तरीके से रावण को दंडित करने का साधन बनाया? कई मान्यताओं के अनुसार सीता के वनवास के दौरान शूर्पणखा ने उनसे मुलाकात की। अपने कटु अनुभवों के बावजूद उसने सीता को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्होंने एक अनूठा संबंध बनाया। क्या यह क्षमा का एक अनूठा उदाहरण था? शूर्पणखा एक नारी जो ना कभी पूरी तरह से समझी गई और ना ही भुलाई गई। उसकी कहानी सिर्फ एक राक्षसी की नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं और उसके संघर्ष की है। तो क्या शूर्पणखा को समझे बिना हर रामायण की गहराई समझ सकते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, शूर्पणखा को आप नायिका मानते हैं या खलनायिका?